आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान है उसके प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 खंड आ और उसके बाद जो आपका खंड वा है उस इन दोनों का संपूर्ण हल देखेंगे, जिससे छात्रों आप अपनी प्रतिभा पर्व पेपर पे 50 में से 50 अंक ला पाओ। ठीक है, तो छात्रों अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही छोटा सा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपको नाम डालना है। यहाँ पर जो भी आपका नाम हो, अपने पिताजी का नाम, कक्षा और फिर जो आपके साला का नाम हो वो भर देना है। इसके बाद आपका हम प्रश्न देखते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुँचती हैं। तो आपके पहले प्रश्न में उत्तर लिखना है आपको सी 8 मिनट 20 सेकेंड में। फिर दूसरा प्रश्न, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो उत्तर डालना है देशांतर रेखा। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो उत्तर डालना है परिक्रमण। चौथा प्रश्न है, आरंभिक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए जाते थे। तो उत्तर डालना है भोजन की तलाश में। पांचवा प्रश्न है, बुद्ध रचित के रचनाकार थे। तो इसमें पांचवें में उत्तर आएगा आपका अश्व घोष। छठवा है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सरकार होती है। तो केंद्र सरकार। फिर है आपका ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाता की आयु कितने वर्ष होना आवश्यक है। तो 18 वर्ष डाल देना। आठवां है, सुनामी से किस क्षेत्र का अधिक नुकसान होता है। तो समुद्र तटीय क्षेत्र का। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न 9 से 13, घूर्णन और परिक्रमण गति में अंतर लिखिए। तो उत्तर डालना है घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं, जबकि परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। ये आपका अंतर हो जाएगा। फिर 10वां क्वेश्चन, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या भिन्नता होती है। तो शिलालेख केवल पत्थरों अथवा पर अंकित किया जाता है। ठीक है, आपको लिखना है शिलालेख केवल पत्थरों अथवा, यहाँ पर लिखना है आपको शिला। ठीक है, एक शब्द मिसिंग है छात्र, लिख नहीं पाए एक शब्द, वो शब्द है आपका यहाँ पर लिखना है आपको, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको लिखना है शिला। ठीक है, पत्थरों पर अथवा शिला पर अंकित चिन्ह या लिखाई को कहते हैं, जबकि अभिलेख कागज पर लिखे जाते थे और शिलालेख पत्थर पर लिखे जाते थे। ठीक है, ये आपको हो जाएगी भिन्नता। 11वां क्वेश्चन है, रेशम मार्ग क्यों प्रसिद्ध है। तो रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है जो चीन से होकर यूरोप तक जाता है। 12वां प्रश्न है, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है। उत्तर डालना, हमारे जीवन में विविधता होने से भिन्न तरह के रंग आ जाते हैं और हमारा जीवन बहुत आयामी बन जाता है। हमें अलग संस्कृतियों को समझने और सीखने का अवसर मिलता है और विभिन्न दृष्टिकोण से सोचने का अवसर मिलता है। ये आपको 12वें में उत्तर डालना है। 13वां प्रश्न है, आपके गांव शहर में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। उत्तर डालना, हमारे गांव शहर में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्पताल, सामुदायिक भवन बना हुआ है तथा मोहल्ला क्लिनिक भी बने हुए हैं। इसके बाद आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो उत्तर डालना, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस तथा ओजोन परत भी पाई जाती है। इसके बाद लिखना है, इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। 15वां प्रश्न है, आरंभिक काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार हुई लिखिए। तो उत्तर डालना है, आरंभिक काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत भोजन की तलाश से की, जब भोजन की तलाश में मानव भटक रहा था तथा उसने पशु पक्षियों द्वारा फेंके हुए फलों के बीजों से नए पौधे उग आते देखा। यही से उसने खेती करना सीखा। खेती में पशुओं की सहायता से खेत जोतना तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने पशु पालन शुरू किया। इसके बाद आपका 16वां प्रश्न है, लोकतंत्रीय और राजतंत्रीय सरकार में अंतर लिखिए। तो उत्तर डालना, लोकतंत्रीय में शासक का चुनाव जनता करती है, जबकि राजतंत्रीय सरकार में शासक का पद स्थिर होता है। लोकतंत्रीय सरकार में शासक के विरोध में जनता आवाज़ उठा सकती है, जबकि राजतंत्रीय सरकार में राजा के खिलाफ आवाज़ उठाने की छूट नहीं होती। ये आपका 16वां का उत्तर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं खंड बाकी ओर, जो कि है आपका प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य है ना। तो यहाँ पर आपने सिंपली नाम डाल लीजिएगा, अपने पिता का नाम, कक्षा और फिर साला का नाम। यहाँ पर आपको फिर है यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, सौरमंडल का नामांकित चित्र बनाइए तथा प्रत्येक ग्रह से संबंधित जानकारी दी गई तालिका में लिखिए।
तो देखो ये चित्र बना देना है आपको सौरमंडल का कुछ इस टाइप से। यहाँ पर लिखा है सन, फिर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचुर एक्स एंड यूरेनस, एप्च्यून। ठीक है, तो आपको सेम टू सेम चित्र बना लेना है इस टाइप से, या फिर गूगल में सर्च करना सौरमंडल, आपके सामने चित्र आ जाएंगे। आप उन चित्र को बना दीजिएगा किसी भी एक को इस प्रकार जो दिखता हो। फिर आपका आगे क्वेश्चन है ग्रह का नाम बुध, तो शुक्र आपको लिखना है। ग्रह का नाम पहला बुध, ग्रह से संबंधित विवरण तो आपको डालना है यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा डालना ग्रह का नाम शुक्र और ग्रह से संबंधित विवरण में डालना यह सबसे गर्म ग्रह है। तीसरा डालना पृथ्वी और यह नीला ग्रह कहलाता है, यह पानी के कारण। ठीक है, चौथा है मंगल, लाल ग्रह कहलाता है। पांचवा डालना बृहस्पति, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। छठवा डालना शनि, यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सातवां डालना अरुण, यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आठवां डालना वरुण और इसमें लिखना इसे नीला दैत्य ग्रह कहा जाता है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है अपने आसपास के बाज़ारों की दुकानों या दफ्तरों की सूची बनाइए। ये किस प्रकार की वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध कराते हैं उनका विवरण बताकर नीचे दिए गई तालिका में लिखिए। तो आपको दुकान दफ्तर का नाम लिखना है चिकित्सक, यहाँ पर डालना है सेवाएं में यहाँ पर इलाज होता है। मोबाइल शॉप, यहाँ पर संचार के सेवा के उपकरण। तीसरा लिखना किराना शॉप, यहाँ पर खान पीन की वस्तुएं मिलती हैं। फिर डालना चौथा सब्जी दुकान, यहाँ पर भोजन बनाने की सामग्री सब्जी हेतु मिलती है। ठीक है, इसके बाद आपको जो पांचवा डालना जर्नल शॉप, यहाँ पर डालना आप सामने यहाँ पर ठीक है, यहाँ डालना चंद्र बिंदु यहाँ के ऊपर। यहाँ पर मनुष्य की मुख्य दैनिक वस्तुएं मिलती हैं ठीक है। छठवा डालना इसके बाद आपका कि लोहा दुकान, तो लोहा दुकान हमको सामने डालना है, यह पर भवन सामग्री निर्माण होता है। सातवां डालना प्रेस दुकान, यहाँ पर कपड़े प्रेस होते हैं। आठवां डालना बर्तन दुकान, यहाँ पर भोजन बनाने हेतु सामग्री। और लिखना है नौवां बुक शॉप, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई सामग्री मिलती है। तो छात्र इस प्रकार से आपके होते हैं प्रश्न के उत्तर कंप्लीट। अभी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।